नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम देखेंगे भारतीय आपात उपबंध यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रीय आपदा होता है, वित्तीय आपदा होता है। ये 3 जो आपदे होते हैं, इनके बारे में जानेंगे और वीडियो बनाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर आप बीपीएससी टियर 4.0, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आने के चांसेस ज़्यादा है और यहाँ से संपूर्ण जानकारी के साथ आपको मैं वीडियो कराने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न कराने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता दे रहा हूँ। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय जो आपात उपबंध जो होता है, उसको संविधान के भाग 18 किसमें भाग 18 में रखा गया है। और अनुच्छेद जो है, राष्ट्रीय आपात का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में है। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार के जो है आपात उपबंध है। तो 3 प्रकार के हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात को 52 के तहत इसको लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन को 356 के और वित्तीय आपात को 360 के अनुच्छेद के तहत इसको देश में लागू किया जाता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इस अनुच्छेद को आपातकाल भी लगता है तभी इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। क्या अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल का किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352, इसको मैंने ऊपर कराया था। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 के तहत। पति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को किस अवधि के भीतर संसद को मंजूरी देनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने के भीतर संसद को मंजूरी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान सभी मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय किसके। तो इसका सही हो जाएगा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन जीने के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में 3 बार की आपात स्थिति में से 3 प्रकार की आपात स्थिति में से राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम बार की आपातकालीन घोषित स्थिति को घोषित किया जा चुका है, यानी कि कौन से आपातकाल को सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति ने घोषित किया है। तो वो है राज्य आपातकाल। क्या राज्य आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि तक लागू रह सकता है। कितने अवधि तक लागू रह सकता है। तो अधिकतम 3 साल। कितना, अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट है, संसद की मंजूरी के साथ हो गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, युद्ध करने के साधारण खर्चों में पूरा करने के लिए नियंत्रक महालेखक परीक्षक की सिफारिश पे उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का कमी का आदेश, सभी केंद्र और राज्य सिविल सेवकों के वेतन और भत्तों के में कमी का आदेश, विवेचन करने के लिए राज्य को विधायिका द्वारा पारित की धन या वित्तीय बिलों को आरक्षित करने का आदेश। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन ऐसे नॉर्मली तौर पे इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन में कमी आएगा। ये बात एकदम 100% सही है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसका सही आंसर मान लीजिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब ऑप्शन दिया है तो। ये हो चुका है। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुकी है। पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात। क्या पूछा गया है, वित्तीय आपात अब तक कितनी बार
लागू घोषणा कर चुका है। तो वित्तीय आपात जान लीजिए, एक बार भी आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति शासन लगाने की संख्या कितनी है? तो 50 बार है। कितनी? 50 बार, सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो चुकी है? तो ये हुआ है 3 बार। कितनी बार? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला लगा था भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय पहली बार लगा। दूसरी बार लगा भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। तीसरा लगा आंतरिक अशांति, यानी कि जो अपने भारत देश में आंतरिक अशांति था, तो 1975 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो 3 बार लगा था, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये सही, अनुच्छेद 352। और ये जो प्रश्न आया हुआ है 53वां और 55वां बीपीएससी फ्री परीक्षा 2011 में, तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।